दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि फैक्ट्रीज के ऊपर घूम रही इस मशीन का क्या काम होता है? एक ऐसा आदमी जिसने पोर्श जैसी महंगी कार फ्री में खरीद ली, एक ऐसा पेन जिसमें कीड़े भरे होते हैं और जब भी हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता है। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10। दोस्तों, आपने धूम मूवी तो देखी होगी, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि ओडिशा के एक स्कूल से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दरअसल ओडिशा के एक स्कूल में चोरों ने स्कूल से कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिए और ब्लैक बोर्ड पर एक मैसेज छोड़ दिया जिसमें लिखा था, इट्स मी धूम 4। जब स्कूल के चपरासी ने मुख्य गेट टूटा हुआ पाया तो उसकी सूचना प्रिंसिपल को दी, जिन्होंने मामले की सूचना खाटीगुड़ा थाने में दी। इस घटना में प्रिंसिपल के कमरे से कंप्यूटर, एक प्रिंटर, एक फोटोकॉपियर, एक वजन मशीन, साउंड बॉक्स और अन्य सामग्री लूट ली गई। चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती भी दी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ये मैं हूँ धूम 4, हम लौटेंगे। चोरों ने ब्लैक बोर्ड पर आगे लिखा, जल्दी आ रही है, स्कूल के बच्चे हमें पकड़ सकते हैं तो पकड़ ले। चोरों ने ब्लैक बोर्ड पर कई फ़ोन नंबर भी लिखे, जाहिर तौर पर पुलिस को उन तक पहुंचने या गुमराह करने के लिए सुराग दे रहे थे। ओडिशा टीवी ने बताया, दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा एक फ़ोन नंबर स्कूल के एक शिक्षक का है। हालांकि शिक्षक ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई सुराग नहीं है कि लुटेरों ने उनका नंबर ब्लैक बोर्ड पर क्यों लिखा था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और बदमाशों की तलाश जारी है। नंबर 9। दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची इतनी तीखी है कि शायद इसे खाकर आपके पसीने छूट जाए। इस तीखी मिर्च का नाम कैरोलिना रीपर है, जो कि अमेरिका में उगाई जाती है। ये दिखने में शिमला मिर्च की तरह लगती है। इसको दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कहा जाता है क्योंकि इस मिर्च का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया भर में इतनी तीखी मिर्च कहीं नहीं पाई जाती है। दक्षिणी कैरोलिना की विंथ्रोप यूनिवर्सिटी ने साल 2012 में इस मिर्च के तीखेपन की जांच की थी। इस मिर्च में 15,59,300 SHU यानी स्कोविल हीट यूनिट पाई गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी चीज़ के तीखेपन को SHU से ही मापा जाता है। SHU जितना अधिक होगा, तीखापन भी उतना ही खतरनाक होगा। एक आम मिर्च का SHU 5000 के करीब होता है, मगर इस मिर्च का SHU उससे भी बहुत अधिक पाया गया। कैरोलिना रीपर मिर्च खाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। साल 2018 का उदाहरण है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक 34 वर्षीय व्यक्ति ने मिर्च खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में उसने दुनिया की सबसे तीखी मिर्च यानी कैरोलिना रीपर खा ली। यह मिर्च को खाकर उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इससे पहले दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भूत जलोकिया को माना जाता था। इसका नाम साल 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया था। इसमें करीब 400 गुना ज़्यादा तीखापन होता है, जिसकी खेती असम, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में की जाती है। नंबर 8। जापान की एक कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज की है जिसमें घर हवा में रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। इस अनोखे घर में आपको वो सभी लग्जरी सुविधाएं भी मिलेगी जो सामान्य रूप से अन्य घरों में उपलब्ध होती है। इस घर में बाढ़ या फिर गर्मी से बचने के अनोखे तरीकों को अपनाया गया है। जापान में स्थित एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी इचिजो कुमिटोन का दावा है कि उसने बाढ़ग्रस्त देशों में होने वाली समस्या का हल निकाला है। कंपनी ने फ्लड फ्लोटिंग हाउस का आविष्कार किया है, जिसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी सुकून के साथ रह सकते हैं। जापान की कंपनी इचिजो कुमिटोन का घर को लेकर नया प्रयोग चर्चा का विषय बन गया है। कंपनी ने कहा है कि घर एक सामान्य घर जैसा ही दिखता है, लेकिन जब इसके चारों ओर पानी भरना शुरू हो गया तो घर धीरे धीरे जमीन छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, यानी बाढ़ आने पर डूबने का खतरा नहीं होता। घर की यह अनोखी डिजाइन वाटरप्रूफ होने के साथ बढ़ते जल स्तर के बीच खतरे से बचाता है। जापानी कंपनी ने तैरते हुए घर का भी प्रदर्शन किया। घर के चारों ओर पानी भरकर यह दिखाया गया कि नई तकनीक से बने घर पर बाढ़ का असर क्यों नहीं होता। जब घर के चारों ओर पानी भर गया तो वह जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया और तैरने लगा। कंपनी इचिजो कुमिटोन की ओर से कहा गया कि घर लोहे की मोटी छड़ों से जुड़ा है। यह मोटी केबलों द्वारा जमीन से जुड़ा होता है, जो बाढ़ आने पर घर को ऊपर की ओर छोड़ देता है और बाढ़ खत्म होते ही उसे वापस जमीन पर चिपका देता है। पानी कम होने पर घर जमीन को छूता है। बिजली की चीजें ऊपर की ओर लगाई गई है ताकि वह पानी न पहुंचे। भारत समेत कई देशों में कई राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ग्रस्त है। बरसात के दिनों में या निचले क्षेत्रों के लोगों को अलग शरण लेनी पड़ती है। ऐसे में जापान के वैज्ञानिकों की यह तकनीक अगर सफल होती है तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी होगी। कंपनी के अधिकारियों की माने तो बाढ़ की स्थिति में फ्लोटिंग हाउस 5 मीटर की ऊंचाई तक तैर सकता है। नंबर 7। मंगल ग्रह पर एक दिन कितना बड़ा होता है? समय हमेशा एक सा नहीं रहता। समय की गति अलग अलग ग्रहों पर भी अलग है। मंगल ग्रह भी इससे अलग नहीं है। मंगल ग्रह और पृथ्वी दोनों की रोटेशन की गति अलग है। मंगल पृथ्वी की घूर्णन की गति से 2.7% धीरे घूमता है। मंगल ग्रह के एक दिन को सोल कहा जाता है और मंगल का सोल 24 घंटे 37 मिनट और 35 सेकंड का होता है। इस छोटे से बदलाव के कारण पृथ्वी और मंगल दोनों के साल में काफ़ी अंतर भी आ जाता है। पृथ्वी पर एक साल 365 दिन का होता है।
लेकिन मंगल का 1 साल बहुत बड़ा होता है और पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरह मंगल का 12 महीने का कैलेंडर निकाला है। नंबर 6, यूएसए के एक आदमी ने पोर्श खरीदी, वो भी फ्री में। लेकिन कैसे? तो बात यह है कि एक आदमी ने पोर्श खरीदी और कहा मैं पेमेंट चेक से करूंगा, और रियल चेक की तरह उस आदमी ने सब कुछ फिल करके पोर्श खरीद ली। और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि वो चेक फेक था, और उसके बाद फ़ोन नंबर भी ट्राई किया पर वो भी नॉट रीचेबल आया। इस आदमी का नाम केसी विलियम कैली था और इसे चोरी के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने पकड़ लिया। मिस्टर कैली ने कार के साथ अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। आपको बता दें कि कैली द्वारा खरीदी गई पोर्श की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी। पोर्श को चुराने के बाद कैली मिरामार बीच के एक जोड़ी के पास गए और $61,521 की राशि में एक और नकली चेक के साथ 3 रोलेक्स घड़ियां खरीदने का प्रयास किया। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। नंबर 5, क्या आपको दुनिया के सबसे टेस्टलेस खाने का नाम पता है? नहीं तो उसे कहते हैं कोनायुको, और ये एक जापानीज फूड है और इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, मतलब जरा भी नहीं होता। इसी वजह से इंग्लिश में इसे डेविल्स टंग भी कहा जाता है, जो कि कोनायुको का ट्रांसलेशन है। और बाकी सारी लैंग्वेज में इसे ऐसे ही कुछ कहते हैं जिसका मतलब टेस्टलेस होता है। इसको बहुत ही ज़्यादा स्टार्च वाले पोटैटो और वाटर को मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि स्टार्च और वाटर दोनों में कुछ खास टेस्ट, टेक्सचर या फ्लेवर नहीं होता। कोनायुको कुछ डोरेमोन के ट्रांसलेशन टूल जैसा लगता है। नंबर 4, अभी मैं आपको जो पेन दिखाने वाला हूँ वो शायद ही आपने देखा होगा, क्योंकि इस पेन के अंदर कीड़े होते हैं। दरअसल ये पेन इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि आधे पेन में एक पानी टाइप का फ्लूइड भरा होता है और इसके बाद इसमें जिंदा वर्म्स डाल दिए जाते हैं। फ्लूइड इन वर्म्स को कई टाइम तक मरने से बचाता है, और वर्म्स होने की वजह से आप इस पेन को घिनौना मत समझो, क्योंकि इस पेन का लुक काफ़ी अच्छा होता है और लिखते समय ये लिविंग वर्म्स तैरते हुए बहुत अच्छा लगता है। ये पेन जापान में बना है, वैसे इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस पेन में, फिर भी इस पेन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापान में ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। मज़ेदार बात यह है कि जब यह ट्रेन इतनी गति से चल रही हो और तब आप अगर ट्रेन की खिड़की पर एक सिक्का खड़ा करोगे तो यह सिक्का नहीं गिरेगा। नंबर 2, आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार फैक्ट्रीज के ऊपर लगे चमकदार घूमती हुई चीज़ को देखा ही होगा। तो आपको बता दें कि कारखाने या फैक्ट्री की छत पर लगी इस चीज़ को विंड वेंटिलेटर या विंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहते हैं। इन्हें फैक्ट्री में एक खास वजह से लगाया जाता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि कारखाने या फैक्ट्री में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं और इनमें कई तरह के काम किए जाते हैं। कारखानों या फैक्ट्री में विंड वेंटिलेटर वहां पर पैदा होने वाली गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और इस वजह से वो ऊपर की ओर जाती है। विंड वेंटिलेटर में पंखे लगे होते हैं और वो उल्टी दिशा में घूमते हैं। उल्टी दिशा यानी कि हमारे घरों में जो पंखे लगे होते हैं वो नीचे की तरफ हवा देते हैं, मगर विंड वेंटिलेटर में लगे पंखे उल्टे घूमते हैं। इस वजह से अब नीचे की हवा ऊपर की तरफ जाती है। फिर जैसे ही गर्म हवा निकल जाती है तो खिड़की दरवाजों से ताजी हवा फैक्ट्री कारखानों में पहुंचती है, जिससे फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को घुटन महसूस नहीं होती है और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। नंबर 1, आपने कभी न कभी सोचा ही होगा कि नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता है। अगर कभी हमें चोट या फिर खरोच लग जाती है तो हमें काफ़ी दर्द होता है। वही ज़्यादा तेज चोट लगने पर या कटने पर तो खून भी निकल जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जब हम अपने बाल और नाखून को काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता, जबकि नाखून और बाल दोनों ही शरीर का हिस्सा होते हैं। दरअसल ये मृत कोशिकाओं यानी डेड सेल से बने होते हैं। नाखून की बात करें तो ये हमारे शरीर की विशेष संरचनाओं में से एक है जो त्वचा से पैदा होते हैं। केराटिन एक तरह का निर्जीव प्रोटीन है, इससे ही हमारे नाखून बने होते हैं। हमारी उंगलियों पर लगे नाखूनों का आधार उंगलियों की त्वचा के अंदर ही होता है। वही नाखूनों के नीचे की त्वचा भी शरीर की बाकी त्वचा की जैसी ही होती है, हालांकि इसमें लचीले रेशे भी होते हैं। नाखूनों के नीचे की त्वचा के रेशे नाखून से जुड़े होते हैं। नाखून को मजबूती से अपने स्थान से जकड़ कर रखने का काम करते हैं। आमतौर पर लोगों के नाखून मोटे होते हैं, लेकिन त्वचा के नीचे देखा जाए तो उनकी जड़ें काफ़ी पतली होती है। जबकि नाखूनों में जो भाग त्वचा से लगा होता है अगर हम उसे काट दे तो हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन जो भाग त्वचा से नहीं लगा होता और हम उसे काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, क्योंकि वो भाग डेड स्किन सेल से बना होता है। बालों की बात करें तो इनके पीछे भी यही कारण होता है, इसलिए हमें बाल काटने में भी दर्द नहीं होता। हमारे बाल पूरी तरह से डेड स्किन सेल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें काटने पर जरा सा भी दर्द नहीं होता। ऐसे मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।